हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सीमा शर्मा। वेलकम टू यू ऑन माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारा चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन क्या होता है? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। कंज्यूमर कौन? हम और आप सभी लोग कंज्यूमर हैं। कोई भी देख लीजिए ऐसा नहीं है जो प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करता। हम अपनी डेली लाइफ में कितने सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो हम क्या हैं? कंज्यूमर हैं। और ऐसा कोई भी नहीं है जो यहाँ पर अर्थ पे कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सो दैट सब कौन है? कंज्यूमर है, सब कंज्यूमर है। ओके, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है? एक्चुअली बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग के पर्पस से बिजनेस ने क्या किया कि कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। और इन वन वे नहीं, बहुत सारे तरीके से, यानी बहुत सारी सराउंडिंग्स के थ्रू उन्होंने कंज्यूमर को क्या करना शुरू किया? एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। एक्सप्लॉइट इन द सेंस कि प्राइसेस इंक्रीज करके और वेट वगैरह में गड़बड़ करके, क्वालिटी में गड़बड़ करके, या फिर मिडिल मैन जो होते हैं होलसेलर वगैरह, उनका क्या करना? प्राइसेस को अननेसेसरी इंक्रीज कर देना या स्टॉक कम बताना। इस तरीके की चीज़ें हैं, इनसे हम अपने कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो कहलाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हमारे इंडिया में लॉ के अकॉर्डिंग कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट बने हुए हैं और उसके थ्रू कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है, ताकि बिजनेसेस प्रॉफिट अर्निंग के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के चक्कर में कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट ना करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की डेफिनेशन। प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स फ्रॉम अनफेयर है बेटा, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय द प्रोड्यूसर्स। यानी प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, वो कोई भी ऐसा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करे। ट्रेड करे बट अनफेयर तरीके से ना करे। कंज्यूमर को प्रोडक्ट अवेलेबल कराए पर उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं करे। And or sale of goods and services is termed as consumer protection. It not only includes educating consumers about their rights and responsibility, but also helps in getting their grievances redressed. यानी अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या क्या इंक्लूडेड है, ताकि इसमें इंक्लूडेड है कि बिजनेसेस जो ट्रेड प्रैक्टिस है वो अनफेयर नहीं करे, और उसके साथ साथ में कंज्यूमर को एजुकेट भी करना। क्या एजुकेट करना? कि उनके क्या क्या राइट्स हैं जिनको वो यूज़ कर सकते हैं, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब वो प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे हो, और उनको हेल्प करना अगर उनके साथ कोई भी एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, अगर उनके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो उसको रिड्रेस करना, उसे दूर करना, और उसके उनको हेल्प करना उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने में। तो ये सब किस में इंक्लूडेड है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन में इंक्लूडेड है। सो आगे देखते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। हम इम्पॉर्टेंस देख रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की किसके नज़रिए से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एज अ कंज्यूमर क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है, हमें क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन चाहिए, हम कंज्यूमर के नाते सोच कर देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, कंज्यूमर इग्नोरेंस। क्या करता है बिजनेस? कंज्यूमर को इग्नोर कर देता है, ध्यान नहीं देता है, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कंज्यूमर की इग्नोरेंस की वजह से ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन और ज़्यादा रिक्वायर्ड हो जाता है कंज्यूमर के लिए। तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंज्यूमर की इग्नोरेंस की वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कंज्यूमर को इग्नोर कर दिया जाता है और अवेयर नहीं रहते। अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं हो तो बिजनेसेस अवेयर नहीं होंगे इस बात के लिए कि वो उनके राइट्स को ध्यान में रखे, वो उनको सही तरीके से प्रोडक्ट अवेलेबल कराए, तो उनको इग्नोर कर दिया जाता है। और इस इग्नोरेंस की वजह से ही कंज्यूमर क्या चाहता है?
प्रोटेक्शन चाहता है। नेक्स्ट देखिए, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर का मतलब क्या है कि इंडिया में मोस्ट ऑफ कंज्यूमर्स जो हैं अनऑर्गेनाइज्ड है, यानी उनके ऑर्गेनाइजेशन नहीं बने हुए हैं और वो ग्रुप में बात करके और किसी भी एक्सप्लॉइटेशन के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। सो दैट अनऑर्गेनाइज्ड होने की वजह से भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन और ज़्यादा रिक्वायर्ड है। कईयों को तो ये भी नहीं पता कि हमारे राइट्स कुछ हैं भी कि नहीं हैं, ठीक है, और हमें उन्हें यही नहीं पता कि अगर प्रोडक्ट के थ्रू या बिज़नेस कोई एक्सप्लॉइटेशन करता है तो उनके पास उनके राइट्स है और वो उसको यूज़ करके बिज़नेस को एक्सप्लॉइटेशन करने से रोक सकते हैं। तो अनऑर्गेनाइज होने के कारण यानी उनका कोई एक मेजर ग्रुप नहीं है। काफ़ी लोग तो अलग अलग समझ के अपने आप को और अवॉइड कर देते हैं कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अनऑर्गेनाइज होने के कारण भी रिक्वायर्ड है क्या, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट देखिए, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर एक तरफ से एक्सप्लॉइट नहीं हो रहा, बहुत सारी तरफ से एक्सप्लॉइट हो रहा है। कहीं पे स्टॉक नहीं बताया जा रहा कि स्टॉक ही नहीं है गुड्स का मार्केट में, कहीं प्राइसेस हायर हो रही है, कहीं टाइम पे सप्लाई नहीं हो रहा है, कहीं क्वालिटी और क्वांटिटी में गड़बड़ी हो रही है। तो इस तरीके से कंज्यूमर एक जगह से एक्सप्लॉइट नहीं है, बहुत सारे डायरेक्शंस में एक्सप्लॉइट है। सो दैट भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज मस्ट। तो कंज्यूमर के नज़रिए से अगर हम देखें तो इन पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड, इम्पॉर्टेंट फॉर द कंज्यूमर। नेक्स्ट देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिजनेस को क्या ज़रूरत है कंज्यूमर प्रोटेक्शन करवाने की? कुछ तो बेनिफिट होगा बिजनेस को, तभी तो वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन करा रहा है। कंज्यूमर्स को तो ऑफ कोर्स है ही प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, इससे कंज्यूमर एक्सप्लॉइट नहीं होगा, ठीक है। बट बिजनेसेस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? फर्स्ट देखिए, लॉन्ग टर्म बिजनेस इंटरेस्ट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर लॉन्ग टर्म तक अपने बिजनेस को एग्जिस्ट करना चाहता है, रन करना चाहता है और प्रॉफिट अर्निंग करना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, कंज्यूमर्स के वेलफेयर को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने लॉन्ग टर्म वेलफेयर के लिए भी बिजनेसेस क्या चाहते हैं कि हाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्ट हो। तो लॉन्ग टर्म बिजनेस इंटरेस्ट के लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन को इम्पोर्टेंट मानते हैं कौन? बिजनेसेस। नेक्स्ट देखिए, मॉरल जस्टिफिकेशन। ये एक मॉरल जस्टिफिकेशन है कि हाँ, प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस का मेन मोटिव होता है, बट दैट मीन्स ये नहीं है कि हम अपने कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने लग जाए। तो मॉरली भी अगर देखा जाए तो ये जस्टिफाइड है कि हाँ, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और अगर उन्हें कोई एक्सप्लॉइट करता है तो उसे रोकना चाहिए, ठीक है ना, उसे बैन करना चाहिए। तो मॉरल जस्टिफिकेशन से भी अगर बिजनेस सोचे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, बिजनेस यूज सोसाइटीज रिसोर्सेज। बिजनेस के पास जितने भी रिसोर्सेज आते हैं, कौन देता है वो रिसोर्सेज? कहाँ से आता है उसका एम्प्लॉई, कहाँ से आता है उसका रॉ मटेरियल, कहाँ से आती है उसकी मशीनरी, कहाँ से आती है उसकी कैपिटल, सब कुछ कौन देता है? उसे सोसाइटी प्रोवाइड करवाती है। उसके प्रोडक्ट को कौन परचेज करता है? बिजनेस के सोसाइटी परचेज करती है। सो दैट सारे रिसोर्सेज कौन अवेलेबल करा रहा है? सोसाइटी करा रही है। तो अगर सोसाइटी को ही यानी कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करोगे तो सोसाइटी क्या करेगी? आपका बायकॉट कर देगी, आपके प्रोडक्ट परचेज करना बंद कर देगी। तो बिजनेस यूज़ करता है सोसाइटी के रिसोर्सेज, इसीलिए भी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना मस्ट है बिजनेस के पर्पज से या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि हमने 11th में पढ़ा है कि कंज्यूमर की बिजनेसेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमने मैनेजमेंट में भी स्टडी किया है कि मैनेजमेंट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सोसाइटी के वेलफेयर को हमेशा ध्यान रखे। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल हो सके और सोसाइटी में एक अच्छी इमेज उनकी बन सके, ठीक है। तो बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करता है किसके लिए? ओनर्स के लिए, वर्कर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कस्टमर्स के लिए इसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। वो कस्टमर को, ओनर को क्या दे? उसको प्रॉफिट अर्न करके दे। वर्कर्स को क्या दे? राइट,
पेमेंट दे, राइट टाइम पे राइट पेमेंट दे। ओके, गवर्नमेंट को क्या दे, टाइमली टैक्स पे करे। कंज्यूमर्स को क्या दे, प्रॉपरली उनको प्रोडक्ट अवेलेबल कराए, ठीक है, कस्टमर्स को प्रॉपर सर्विस दे या फिर गुड्स अवेलेबल कराए। तो ये उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी पूरी कर सकता है जब वो अपने कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करता हो। सो दैट अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में भी बिजनेस की हेल्प करता है। सो इसीलिए बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर कंज्यूमर को प्रोटेक्ट बिजनेस नहीं करेगा तो गवर्नमेंट उसके बिजनेस में इंटरफेयर करेगी। हो सकता है उसके खिलाफ एक्शन भी ले ले, उसके अगेंस्ट एक्शन भी ले ले। अगर कोई बिजनेस अपने कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करता है किसी भी वे में तो गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट में जा कर के एक्शन ले सकती है। और उस एक्शन से अगर बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, बिजनेस को क्या करना चाहिए, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन से बचना है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन से बचना है तो भी क्या करना चाहिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इम्पॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, ताकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं हो और उनके बिजनेस के अगेंस्ट कभी भी कोई एक्शन नहीं हो। सो दैट क्या रिक्वायर्ड है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मस्ट है। तो इस तरीके से आज हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड उसका मीनिंग देखा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है कंज्यूमर्स के लिए और बिजनेस के लिए, इसकी हमने आज स्टडी की है। आपको वीडियो समझ आया होगा, अगर समझ आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो गलत बात, सब्सक्राइब तो करना बनता है। मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिए, मुझे बताइए, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ओके, देन बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।